नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपका अपना बायोलॉजी टीचर हर्ष किशोर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों और बच्चों, कल हमने आपको रिप्रोडक्शन टॉपिक पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ था, जो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अच्छे से। तो मैंने पूछा सर रिप्रोडक्शन हो गया है क्या? तो बेटा बोला यस सर रिप्रोडक्शन आ गया, हमको रिप्रोडक्शन आ गया है। बेटा कल मैंने जब रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया ही नहीं तो आपको रिप्रोडक्शन कैसे आ गया? बेटा आपको डिफिनीशन बता दूं, बस आप रट लोगे तो काम खत्म हो जाएगा क्या? नहीं सर, हमको तो समझना है, जैसे सारे टॉपिक समझाओ इसको भी समझाओ। तो बेटा कल ग्लिच आ गई थी, ग्लिच टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग रिप्रोडक्शन बच्चे सीख नहीं पाते। बेटा आज जब सिखाऊंगा ना रिप्रोडक्शन तो आपसे अच्छा किसी को नहीं आता होगा। तो क्या बेटा एकदम अंदर रखे? नहीं बेटा ऊपर, क्योंकि क्या चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। तो क्लास शुरू करते हैं अब से, ठीक। रिप्रोडक्शन बातें हो गई थी रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। कल लिखवा दिया था, अगर नहीं लिखा है तो फिर से लिख लो, जल्दी करते हैं क्योंकि कल थोड़ी बातें हो गई थी तो कुछ टर्म आपके दिमाग में फिट होंगे। इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। सर हमको टर्मिनोलॉजी सीखनी, हमको डिफिनीशन नहीं रखनी है, हमको टर्म बताओ, हम डिफिनीशन खुद बनाएंगे। तो बेटा मैंने री का मतलब बताया था अगेन। री का क्या मतलब बताया था? अगेन की हिंदी क्या हो जाएगी? दोबारा। लिख लेना अपने कॉपी में। प्रोडक्शन का क्या बताया था? प्रोडक्शन का मतलब क्या बताया था? बनाना। क्या मतलब? बनाना। अरे बेटा खाने वाला बनाना नहीं, क्रिएट करने वाला, जो चीज़ नहीं बनाते, ठीक, क्रिएट करने वाला। ब्रैकेट नहीं तो तुम लोग तो बनाना मतलब केला वाला समझ लोगे। क्या मतलब हो गया? बनाना, क्रिएट। अब बेटा क्या चीज़ दोबारा क्रिएट करना है? बेटा ऑफस्प्रिंग। क्या? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग की हिंदी क्या होगी सर ऑफस्प्रिंग की हिंदी क्या होगी? ऑफस्प्रिंग की हिंदी ब्रैकेट में लिख लो बच्चे। ऑफस्प्रिंग का मतलब जहां भी है तुम क्या समझोगे? बच्चे। तो बेटा रिप्रोडक्शन, सर ये वाली डिफिनीशन तो आ गई है। अगेन बनाना किसको? ऑफस्प्रिंग को। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, पहली डिफिनीशन सर हमको आ गई है। सर ये अगेन बनाना, सर दोबारा बनाना ऑफस्प्रिंग को, ये कुछ अच्छे से बैठ नहीं रहा है। तो और बेटा बैठाएं। बेटा अपने जैसों को ही ऑफस्प्रिंग बनाना, किसको? अपने जैसों को ही दोबारा बनाना इस रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो हमारे जैसे होगा। डॉगी अगर डॉगी रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके जैसे बनेगा। एलिफेंट रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके जैसे बनाएगा। अब चिड़िया रिप्रोड्यूस करेगी तो उसके जैसे बनेगी। समझे? तो मतलब अपने जैसों को दोबारा बनाए रिप्रोडक्शन। बेटा दूसरी डिफरेंस, ये तो बच्चों वाली थी, आप सबको आती है। अब ये बड़े बच्चों वाली रिप्रोडक्शन इज का क्या मतलब रहता है? इक्वल। बेटा मैथ में तुमको 10 में आता होगा, वही सब चल रहा है। सर बायो में मैथ लगा रहे हो? अरे बेटा ऐसा फील समझो तो। बायोलॉजी सर, बायो का मतलब होता है लाइफ, हमको तो बहुत पहले से आता है। लॉजिक का मतलब होता है स्टडी, तो मतलब लाइफ स्टडी इज बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब जो चीज़ चल रही हो। इन विच ऑर्गेनिज्म का मतलब सर हमको पता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब सिंगल इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म इज ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन। यंग मतलब नए। सिमिलर बेटा सिमिलर को ध्यान देना, इस पर तारा लगा देना। सिमिलर टू इटसेल्फ। कल क्या डिफिनीशन बताई थी, आज उसका मतलब बता देता हूँ। तो रिप्रोडक्शन मतलब बनाना, दोबारा बनाना, ये कौन सी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब बायोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है? मेरा बेटा बोलेगा, बायो मतलब लाइफ, बायोलॉजिकल, बायो मतलब लाइफ, लॉजिक का मतलब स्टडी। लाइफ की स्टडी मतलब लाइफ मतलब जीवन काल में जो कुछ होगा वो सब किसके अंदर आएगा? बायोलॉजी के अंदर आएगा। तो वो सब किसके अंदर आएगा? बायोलॉजी। तो रिप्रोडक्शन भी कहाँ होता है, कौन करता है? बेटा हम इंसान, जीवित चीजें तो रिप्रोड्यूस करती हैं। तो ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, क्योंकि जीवित लोग करते हैं इसीलिए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन विच किसमें होगा? ऑर्गेनिज्म में। अब बेटा रिप्रोड्यूस कोई पत्ता करे, वही ये हैंकी रखिए, ये हैंकी कर देगी क्या रिप्रोड्यूस? ये कागज रखा है, ये कॉपी रखी, क्या ये रिप्रोड्यूस करके एक की दो हो जाएंगी क्या बेटा? नो सर, रिप्रोड्यूस तो ऑर्गेनिज करेगा जो जिंदा होगा। कैसे, कौन जिंदा हो सकता है सर? वो सिंगल यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो। आया ये ऑर्गेनिज्म सिंगल हो। ऑर्गेनिज्म की डिफिनेशन क्या बताई थी? सिंगल इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म इज ऑर्गेनिज्म। अब बेटा गिव राइज टू, किसको राइज करता है, किसको पैदा करता है? यंग वन। सिमिलर। बेटा इस सिमिलर पे देखो मैंने तारा लगा। सर तारा क्लियर नहीं बेटा, तारा उस पर लगा दो, जितने तारे उतने तारे। सिमिलर टू इट। सिमिलर मतलब बेटा तुमको डिफरेंस एक बता देता हूँ, सेम या इक्वल। सिमिलर, इक्वल,
इक्वल का मतलब क्या होगा सर? इक्वल को इस तरह लगाते, इक्वल का मतलब बराबर, बराबर मतलब ये चीज़ उसके बराबर। इक्वल तो सर हमारे दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा है। सर सिमिलर समझा दो सर। सिमिलर बेटा 9-10 में पढ़े होगे, सिमिलर का साइन कुछ इस तरह होता है और इक्वल का साइन कुछ इस तरह होता है। सर ये तो पता है, अब इसको समझाओ। सर देखो बेटा सिमिलर, ये ट्राइंगल है, रुक जाओ सर, ये कैसा पर टेढ़ा मिर्चा ट्राइंगल बन रहा है? अरे बेटा ये लो, एक ट्राइंगल नामकरण कर दें ABC। बेटा एक और ट्राइंगल है ABC, ये दोनों ट्राइंगल है। इसकी मान लो 2 मीटर, इसकी मान लो 4 मीटर, तो सब 2 मीटर आइसोसेलेस ट्राइंगल मान ले रहा हूँ। सर मैथ इसीलिए तो हमने बायो ली थी। अरे बेटा सुने तो होगे, कुछ सुने तो होगे। तो बेटा ये ABC और ये A' B' और C', तो ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, मतलब ये इसके जैसा है। मतलब ट्राइंगल ये भी है, ट्राइंगल ये भी है, मतलब शेप सेम है, शेप सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग। शेप सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग। सर इसका ये अगर इसके सिमिलर है, ये यहाँ आप लगाते हैं अगर सिमिलर, तो सर सेम क्या हो जाएगा? तो बेटा सेम एकदम इसी तरह इसकी फोटोकॉपी बना दो। A" ले लो, B"C, इसकी फोटोकॉपी। यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी। तो ये इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। समझे? सिमिलर और सेम में अंतर समझे? ये क्या है? इसके सिमिलर है, ये क्या है? सेम, मतलब इक्वल, मतलब एक जैसा। फोटोकॉपी ये क्या है? बस उसके जैसा दिखेगा लेकिन स्ट्रक्चर उसका अलग अलग होगा। ये क्या है? सिमिलर। अब बेटा यहाँ कौन सी टर्म यूज हुई है? सर यहाँ तो सिमिलर इस्तेमाल हुआ है। सर यहाँ तो सिमिलर इस्तेमाल हुआ है। अब क्या करें बेटा? मतलब जो प्रोड्यूस होगा ऑफस्प्रिंग वो आइडेंटिकल, मतलब सेम, मतलब एक मेरे जैसा भी नहीं होगा, मुझसे कुछ अलग होगा, मतलब वेरिएशन होगा, मतलब बदलाव होगा। आया? तू समझ में आया पूरा लाइन? ठीक, नोट कर लो अगर नहीं नोट किया। वैसे तो कल बता दिया था डिफिनीशन, लेकिन अगर नहीं लिखे थे तो लिख लो। ये सेम इक्वल के बारे में भी ऐसे ब्रैकेट में बना लेना, एग्जाम्पल, ठीक, बना लो। नोट कर लिए बेटा? पन्ने पलट के पिछला रिवाइज करो। सर हमको रिप्रोडक्शन आ गया है। बेटा कल तो समझाया ही नहीं था। कुछ विद्वान को तो डिफिनीशन लिखवा दो, उनको सब आ जाता है, एकदम इंटेलिजेंट है, पैदा लेते ही सब सीख लिए थे। सर बड़े एक्साइटेड लग रहा है। अरे बेटा आओ आगे सीखा, आगे। बेटा रिप्रोडक्शन में आपको केवल 3 चीज समझनी, रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। रिप्रोडक्शन, व्हाट क्या है रिप्रोडक्शन, व्हाई क्यों है रिप्रोडक्शन, हाउ क्या बेटा, हाउ सब के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। मतलब आपके पास 3 क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन सीखने के। व्हाट क्या है, वाई क्यों है, हाउ कैसे होगा। आया बेटा? व्हाट का एग्जांपल हमने आपको व्हाट का पहले ही बता दिया है कि रिप्रोडक्शन क्या है, पूरी डिफिनीशन पूरा उसके बारे में समझा दिया है। अब हमको क्या सीखना है? वाई। रिप्रोडक्शन आखिर असलियत में हमारे जीवन काल में होता क्यों है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आओ बेटा रिप्रोडक्शन सीखना। क्यों है, क्यों? यहाँ एग्जाम्पल यहाँ डाल देना वाई रिप्रोडक्शन। अब बेटा आगे भर देना रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। इसके लिए बेटा एक एग्जाम्पल बताऊंगा और सब साफ हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। बेटा एग्जाम्पल ये बेटा एक जगह है, और तुमको पिछले जमाने में लेके चलते हैं, बाबा आदम के ज़माने में। ये बेटा मान लो इस पूरी पृथ्वी में
इस पूरी पृथ्वी में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अब बेटा जो इमेजिन करा रहा हो उसको इमेजिन करो, एज्यूम करते हो ना, एज्यूम, तो यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ उसको एज्यूम करो अपने दिमाग में, ठीक। ऐसी कंडीशन असलियत में तो नहीं होगी, लेकिन एज्यूम करो बहुत पुराने ज़माने में, बहुत पुराने 100 हज़ारों लाखों साल पहले मान लिया मैंने ये पृथ्वी है। क्या है ये? अभी डब्बा नहीं, ये क्या है? पृथ्वी पे अब बेटा कोई नहीं है, केवल कितने लोग हैं? केवल इंसान है। क्या है? इंसान, ह्यूमन है केवल कौन है? ह्यूमन। बेटा कितने इंसान बना दूं? 1 2 3 4 5, बोलो कि बनाता चला जाऊं? अरे ज़ूम कर रहे, जितना मन उतना ज़ूम कर लो सर, बस करिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। सर इंसान कितने हैं? सर 7 इंसान है इस पूरी पृथ्वी में, और कोई भी जीवित नहीं है, केवल यही लोग हैं, आओ बेटा अब इसको यहीं पर एजम्पशन रोक दो। अब एक टर्म आपको सीखना होगा, क्या सीखना होगा? लाइफ स्पैन। बेटा लाइफ स्पैन की डिफिनीशन कल लिखा दी थी, फिर लिखना है क्या? लिख लो। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। लिख लिए, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। अब बेटा मुझे ये बताओ, आओ सुनो मेरी बातें, आओ देखो, ये बताओ मुझे कि अगर मैं अमर होता या अगर तुम अमर होते तो कैसा लगता? अरे सर हम तो खुश हो जाते, हम अमर होते। सर हम कभी मर ही नहीं सकते, हम पूरी जिंदगी भर कुछ भी करें, पूरा ब्रह्मांड में चाहे कितना भी वक्त हो जाए, चाहे 100 साल 1000 साल लाख साल, चाहे जितने भी साल बीतते चले जाए, हम जीवित रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। सर इसके लिए तो हमको अमृत वाला पानी पीना पड़ेगा, जो गॉड लोग के पास रहता है वही लोग अमर हैं। लेकिन असली इंसान जो हम लोग हैं, जो बाकी जानवर हैं, जो बाकी चिड़िया पक्षी पेड़ पौधे, वो सब तो सर कुछ समय बाद हमने देखा है वो सब मर जाते हैं, मतलब डेथ हो जाती है उन सब की। बोलो अब सर इसका मतलब कि हम लोग अमर नहीं हैं? हाँ बेटा हम लोग अमर नहीं हैं। तो बेटा एक टर्म यूज होता है इमॉर्टल। इसका मतलब होता है क्या? लिख लो अमर। जो अमर होते हैं उसे इमॉर्टल बोलते हैं। एक होता है मॉर्टल। क्या है बेटा? मॉर्टल। ये कौन होते हैं? जो अमर नहीं होते। लिख लेना, नहीं होते। सर क्या नहीं होते हैं? अरे बेटा लिख लो ना, सब हम लिखवाएंगे तभी लिखोगे क्या? अमर नहीं होते। ये कौन है? मॉर्टल। तो मतलब सर हम इमॉर्टल नहीं हैं, हम मॉर्टल हैं। हम क्या सर? सारी जीवित चीज, सारी हमारे आसपास जितना कुछ है सब कुछ मॉर्टल है। बिल्कुल बेटा, मॉर्टल इमॉर्टल समझ में। अब सर हम लोग मॉर्टल हैं, तो सर हम लोग कब तक जिंदा रहते हैं? सर हम लोग कब तक जिंदा रहेंगे? बेटा अब बताओ, तुम आए थे इस पृथ्वी पे चमत्कार लेके, बेटा बच्चे थे तुम, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े हुए, देखो हाइट तुम्हारी ये हाइट है ठीक। तुम बड़े होते गए, इतने से बड़े होते गए, बचपन से कैसे आगे चाइल्डहुड से किसमें, अब एडल्टहुड से रिप्रोडक्टिव फेज से अब बुढ़ापा आ जाएगा, तो झुर्रियाँ आ जाएंगी, बुढ़ापा, लाठी लेके चलोगे ऐसे झुका के पीठ ऐसे डुक चलोगे लड़ा, और फिर कुछ समय बाद अपना ऊपर निकल जाओगे भगवान के पास, गॉड के पास, तो क्या हो जाओगे तुम? चले जाओगे। मतलब सर हम लोग कुछ समय बाद चले जाते हैं, हम लोग मॉर्टल हैं, हम लोग की लाइफ स्पैन कुछ तो है, ये तो नहीं होता सर हम आए तुरंत मर गए, हम आए नहीं तो हजारों सालों तक जिंदा है। नहीं सर, हमने सुना है कि इंसान 60 से 70 साल तक जीवित रहता है, 60 से 70 साल तक ह्यूमन 60 से 70 साल तक जीवित रहता। तो ये क्या हो गई बेटा? जब तक आप जीवित हो, मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक का आपके जीवन का 60 से 70 साल, इसे क्या बोलते हो? यही आपका क्या है? लाइफ स्पैन है। लाइफ मतलब जीवन, स्पैन मतलब वक्त।
तो जीवन पे जो वक्त है, जीवन काल का जो वक्त है, उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। सर हम लोग तो 60 से 70 साल है, इस तरह और ऑर्गेनिज्म होंगे, पेड़ है, चिड़िया है, हाथी है, घोड़ा है, सबका हमको सर थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, हमको नहीं पता, लेकिन सब मॉडल है, हमको सबका लाइफ स्पैन बता दीजिए। तो और बेटा बताएं, लाइफ स्पैन बताएं, लाइफ स्पैन बता दें, लाइफ स्पैन बता दें बेटा। ह्यूमन का तो तुमको आ गया लाइफ स्पैन, ह्यूमन का क्या है सब बेटा बोलेगा, देखो 60 से 70 ईयर साल लिख रहा हूँ बेटा। ह्यूमन का 60-70, डॉग कुत्ता जो आपके आसपास रहता है 14 से 15 साल, ठीक। और ट्री बनियन ट्री सर ये क्या है? अरे बेटा बरगद का पेड़ आपने सुना होगा, कई सालों तक, कई 100 सालों तक जिंदा रहता है। अरे बरगद का पेड़ वही जिसकी तनों से ऐसे जड़ निकला रहता है, तनों से जमीन की ओर जड़ ऐसे आते रहते हैं, वही बनियन ट्री है। कितना हो जाएगा इसका? 200 साल लगभग। बनियन ट्री। और लिखा है बर्ड की सबकी अलग अलग होती है, लेट कर लो 5 से 6 साल। और सर और बताइए बेटा, कुछ सोचो और सोचो, आसपास तुम्हारे और कौन कौन है? सोचे सर। तितली है, तितली, बटरफ्लाई सर। तितली की कितनी होती बेटा? तितली बहुत कम जीती, बहुत कम, 1 से 2 हफ्ता, मतलब 7 to 14 डेज लिखा है बेटा, ये डे है, दिन 7 से 14 दिन बेटा। फ्लाई होती, फ्रूट फ्लाई, जिसको हम मधुमक्खी बोलते हो, मधुमक्खी, इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी भी 7 से 14 साल। सर हम समझ गए हैं कि सबका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, हमको अब सबका नहीं याद कराओ। चलो बेटा इतना नोट कर लो, इसको छोड़ के, इधर वाला पोर्शन छोड़ के इतना वाला नोट कर लो, ये दोनों, ठीक। नोट कर लिए बेटा, नोट कर लिए। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा अभी बेटा मजा दिलाएंगे, अभी थोड़ा ये ज्ञान भरी बातें, ठीक, ज्ञान भरी बातें थी। अब बेटा ये बात बताओ मुझे, अब मेरी ह्यूमन की कितनी है? बोलो, ह्यूमन का लाइफ स्पैन कितना है? 60 से 70 साल, हमको याद हो गया, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ मेरी हाइट इतनी है, कोई होगा 7 फीट का, 6 फीट का, इतनी हाइट का कोई होगा, इतनी हाइट का, उसका क्या जीवन काल मुझसे ज़्यादा 60-70 साल से ज़्यादा जी जाएगा? इंसान एवरेज, मतलब ज़्यादातर इंसान, मैक्सिमम इंसान 60-70 साल जी, तो क्या ये 150 साल जी जाएगा? इसकी हाइट जब बढ़ गई है मुझसे ज़्यादा? नो सर, सब बराबर मरेंगे सर, सब बराबर, सबकी लाइफ स्पैन है, बड़ा हो चाहे सर छोटा पैदा हो, चाहे छोटा हो हाइट में, सबकी लाइफ स्पैन अगर इंसान है तो 60 से 70 साल होगी। आया सर, अगर साइज बदल दे दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब आप इंसान को इंसान से कंपेयर करा रहे थे, मतलब रेफरेंस पॉइंट आपका इंसान था सर, अगर ऑर्गेनिज्म ही बदल दे, बेट सर मैं इंसान हूँ, मेरी 60 से 70 साल है सर, अगर हाथी ये बड़ा, आपसे 4-5 गुना बड़ा, इतना बड़ा कि आप इमेजिन करो, आप देखे तो होंगे कभी ना कभी सर, हम हाथी नहीं देखे बेटा, कभी तो देख लिया करो, घर से निकल लिया करो, फोन थोड़ा बेटा कम चलाओ बेटा, हाथी बहुत बड़ा होता है। अब हमारी 70 साल है, उसकी कितनी लाइफ स्पैन होती है? सर उसकी लाइफ स्पैन तो हमको नहीं पता, तो बेटा बता दे रहे, एलिफेंट की भी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 60 ईयर की। कितनी है? 60 ईयर की। सर वो इतना बड़ा, हम इतने छोटे, हमारी 60 से 70 साल, उसकी भी 60 साल, इसका मतलब सर लंबाई या छोटाई, मतलब सर साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करती
साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करती। सर और समझो, ये तो आपने बताया था कि बड़ा हो गया, ये तो आपने बताया था बड़ा हो गया। अब अगर सर एक ही साइज के दो लोग हों, एक ही साइज, एक ही हाइट, एक ही तरह से दिखने के लिए एक ही लोग हो, तो उनका लाइफ स्पैन सर कैसे है? तो बेटा यहाँ क्या ऐसा मैं समझा रहा था, डिफरेंट साइज, क्या था? डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज, साइज मतलब समझते हो ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, साइज डिफरेंट साइज था। जब मैं इंसान था और ये कौन था? हाथी। सूंड बना देता हूँ उसकी, हाथी की सूंड, दांत भी निकालने क्या? लो दांत। एलिफेंट, एलिफेंट ये कौन है? ह्यूमन। इसकी लाइफ स्पैन कितनी है? 60 से 670 ईयर। इसकी कितनी है? 60 ईयर। सर करेक्ट 60 आते ही मर जाएगा? नहीं बेटा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, अप्रोक्सीमेट 60 ईयर। सर ये तो डिफरेंट साइज है। सर अगर सेम साइज हो तो बेटा आपने देखा होगा कौवा काव काव करता है, काव 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 काव। क्रो काव काव। क्रो का सर लाइफ स्पैन कितना होता है? बेटा क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर। क्या है बेटा? 15 ईयर लाइफ स्पैन। सर ये लाइफ स्पैन रटना है क्या? बिल्कुल बेटा लाइफ स्पैन रटना है, तभी तो लिखवा रहा हूँ, और आपको डिटेल में आएगा जब आपका चैप्टर चालू होगा। आया? अभी बेटा ऊपर ये समझाने के लिए लाइफ स्पैन क्रो का कौवे कितना हो गया? 15 साल। बेटा तोता, पैरेट, क्या है बेटा? पैरेट, इसका कितना होता है? 140 साल। सर 140 साल और ये 15 साल, दिखने में तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, इनका इतना ज्यादा लाइफ स्पैन कैसे बदल गया? लाइफ स्पैन कैसे बदल गया? तो बेटा ये नेचुरल है, इसका मतलब सर आपने इंसान, हाथी, क्रो, पैरेट, मतलब लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता है। आया? लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल को नोट कर लो। आ रहा है कि बस यूं ही देख रहे हो? बेटा समझो भी, जल्दी जल्दी छाप लो। नोट कर लिए? अब बेटा आप अपनी पुरानी कहानी में जो हमने एजम्पशन किया था, माना था इस पूरे पृथ्वी पे केवल 1 2 3 4 5 6 7 7 इंसान है। यहाँ टाइम कैलकुलेट कर दे रहा हूँ मैं, t=0। सर ये t=0 क्या है? बेटा आपके पास स्टॉप वॉच होगी, आपने देखो घड़ी पे स्टॉप वॉच करो, ये आपके फोन में होती है, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दो तो 0 से स्टार्ट होती है। क्या 0 से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती, मिनट पे जाती, फिर आवर पे, फिर डे पे, फिर मंथ पे, फिर ईयर पे, इस तरह स्टॉप वॉच पे टाइम बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करें तो उस समय का सेकंड क्या होता है? 0 सेकंड। मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से अब मैं देखूंगा आगे क्या होगा। ये अब हम लोग कहाँ है? जहाँ कोई नहीं है, केवल इतने ही इंसान है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 है, गिनते रहे ना बेटा। t=0 पे कितने इंसान है? 7 है। लाइफ स्पैन ह्यूमन की कितनी है? मतलब कितने साल तक जिंदा रहेगा? सर 60 से 70 साल तक जिंदा रहेगा। अब बेटा ये बताओ, वक्त आज तक किसी के लिए थमा है? नो सर, वक्त एक ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़ती रहती है। अगर उसके साथ चलेंगे तो खुश रहेंगे, उसको अपोज करेंगे तो वो हमको दुख कर देगी। तो बेटा t=0। अब मैंने मान लिया 12 साल भी, कितना पहले मानते तो 1 महीना बीत गया, 1 महीना बीत गया। अब मुझे बताओ 1 महीने बाद कितने इंसान जिंदा रहेंगे? सर लाइफ स्पैन तो 60 से 70 है, मतलब 60 से 70 साल तक सब जिंदा रहेंगे। इसका मतलब ये 1 महीने पे कोई असर नहीं होगा। सर 7 इंसान धनाधन बना दो। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। सर t=1 मंथ है, ये t=1 मंथ है। सर और टाइम बढ़ाइए। अब बेटा मान लिया मैंने कितना? 12 ईयर, 12 साल।
12 साल बीत गए। अब बताओ कितने जिंदा हो? सर जितने थे उतने ही जिंदा होंगे, क्योंकि लाइफ स्पैन 70 साल है। सर जब आप 70 साल के आगे जाओगे तब तो कुछ होगा, तब तो कुछ होगा। तो बेटा क्या मान लेता हूँ, 80 साल। क्या है? 80 साल। बेटा 60 से 70 80, 60 से 70 80, 80 60 70 से बड़ा है। तो मतलब ये सब जो हैं ये सब गायब हो जाएंगे, ये सब मर जाएंगे, क्योंकि कोई भी इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है, सब मर जाएंगे। तो यहाँ कौन बचेगा? कोई भी नहीं। जो बेटा पहले थे 0 पे, 1 महीने बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन 80 साल मतलब 70 साल के बाद जैसे ही बीतेगा उसके बाद सारे के सारे इंसान मर जाएंगे। बेटा इस पूरी पृथ्वी पे अगर एक भी इंसान नहीं बचेगा इतने समय के बाद, तो फिर हम इंसान आगे पर कैसे जाएंगे? हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। अगर तुम आगे ही नहीं जा पाओगे 80 साल, अभी हम लोग मान लो 10 साल बाद ही, 100 साल बाद तुम सब खत्म हो गए, सारे इंसान चले गए, तो बेटा इंसान ही नहीं रहेंगे तो क्या ही फायदा चीज़ों का? हमको अपने जैसों को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए भगवान ने हमें एक ताकत दी, ऊपर वाले ने एक ताकत दी। कौन सी ताकत दी? बेटा रिप्रोड्यूस करने की। किसको रिप्रोड्यूस? अपने जैसों को ही। तो बेटा ये सब जो 80 साल के टाइम में मतलब 80 ईयर पे ये सब जो खत्म हो गए थे इंसान, ये सब जो इंसान की पूरी नस्ल ही खत्म हो गई थी, अब अगर रिप्रोडक्शन की ताकत इनको भगवान दे देंगे तो ये बताओ, ये 2 लोग मिलके या ये 2 लोग मिलके 2 के कुछ ऑफस्प्रिंग क्रिएट करेंगे, कुछ बच्चे बनाएंगे, कुछ बच्चे बनाएंगे, तो वो आगे आएंगे, आगे आएंगे। अब बेटा मान लो 6 बच्चे होंगे, अरे कुछ भी होंगे, कोई टाइम पे सब एक साइज के नहीं होंगे मान रहे हैं, एक एज के नहीं होंगे मान रहे, लेकिन कुछ बच्चे बनाएंगे। तो जो पहले एक भी नहीं था अब कोई जिंदा रह जाएगा, अब ये और आगे क्रिएट करेंगे, वो और आगे क्रिएट करेंगे। इस तरह पूरी हमारी ह्यूमन स्पीशीज, इस तरह हमारी एक ऑर्गेनिज्म, इस तरह हमारा एक ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर जीवित रह पाएगा। एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म नहीं बेटा। मुझे ये बताओ, ये ऑर्गेनिज्म ये था एक सिंगल इंडिविजुअल, ये तो 80 साल बाद जाके तो ये मर जाएगा, लेकिन इसके जो बच्चे होंगे, ये इसके बच्चे हैं, इसके जो बच्चे होंगे वो जीवित हैं। क्या ये जीवित है? क्या ये जीवित है? नहीं सर, ये तो मर जाएगा। इसकी लाइफ स्पैन 70 से 80 साल है, 60 से 70 साल है, कुछ भी हो जाए इतने साल बाद मर जाएगा। सर ये सिंगल इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म बोलते, तो ऑर्गेनिज्म नहीं जीवित रहेगा, ऑर्गेनिज्म नहीं जीवित रहेगा। इनका पूरा ग्रुप मतलब इनके एक जैसे दिखलाने वाले लोग, एक जैसे दिखलाने वाले लोग को क्या बोलोगे? स्पीशीज। एक जैसे दिखते हैं, सब ग्रुप में रहते हैं, सब ग्रुप है इन लोगों का स्पीशीज। तो इनकी क्या होगी? स्पीशीज जीवित रहेगी। क्या जीवित रहेगी? स्पीशीज, स्पीशीज जीवित रहेगी। स्पीशीज का भी क्या बेसिक मतलब समझ लो कि ग्रुप में जो है एक साथ हैं, एक जैसे दिखते हैं, उन्हें स्पीशीज बोलते। तो बेटा ऑर्गेनिज्म जीवित रहेगा कि स्पीशीज जीवित रहेंगे? सर स्पीशीज जीवित रहेगा। आया? तो इस तरह बेटा ऑर्गेनिज्म को ऐसे बना के काट देना, स्पीशीज पे टिक कर लेना। ठीक, एग्जाम्पल बना लो, एग्जाम्पल बना लो। बेटा ऊपर वाले ने जो शक्ति दी है इसको आप हल्के में लेते हो। अगर ये नहीं होता ना तो हम लोग का भी अस्तित्व नहीं होता इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे हमारे जैसे ऑर्गेनिक जीवित चीज ही नहीं मौजूद होती। समझे? बेटा बना लो। नोट कर लिए बेटा? सर स्पीशीज समझा दो। अब बेटा बता रहे बेटा सबर रखो, कुछ भी नहीं काटेंगे। चाहे सब ये सब काट के जा सकते थे, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेटा अगर तुमको कोई टर्म लगे कि सर ने गायब कर, तो गायब नहीं हो, आगे आएगा। और अभी बता दे रहा हो, तुम परेशान रहो, चिलबिलाने लगते हो, एकदम परेशान हो जाते हो, रोया कम करो थोड़ा। तो वाई का मतलब समझ में आया? रिप्रोडक्शन आखिर है क्यों? व्हाट हो गया, वाई हो गया। सर एक और था हाउ, एक और था हाउ। सर हाउ बता दीजिए। बिल्कुल बेटा,
बेटा पहले स्पीशीज बता दे। तो स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज लिखो नहीं, पहले लिखो ये इधर एरो लगा के, डिफाइंड बाय मतलब इसके बारे में समझाया था अर्निस्ट मेयर ने। सर ये तो 11th चैप्टर की पहली यूनिट का प्रोफेसर है जो पहले पन्ने पे लिखा है। हाँ बेटा वही है, अर्निस्ट मेयर साहब, इन्होंने डिफाइन किया था। सर डिफाइन का मतलब इसके बारे में समझाया था, टर्म बाय जॉन रे। टर्म रहने दो, टर्म की जरूरत नहीं है आपको, पूछेगा नहीं, यही पूछेगा, डिफाइंड बाय अर्निस्ट मेयर। ठीक, अब बेटा इसकी डिफिनीशन अर्निस्ट मेयर ने दी थी। सर क्या डिफिनीशन दी थी? लिखो, ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग organism is species. ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म इज स्पीशीज। ग्रुप मतलब साथ में, मतलब जोड़े, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ग्रुप में हो। सर ये मतलब नहीं समझ में आ रहा है। पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या है? तो बेटा इसको और समझते हैं। बेटा इसके पहले आपको दो टर्म का मतलब पता होना चाहिए। इस तरह डिफरेंस करके बता तो सब आता है ना। ये सब जो बता रहा हूँ ये हर जगह लगेगा। देखो यहाँ लिखा इंटर, INTER, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंट्रा। बेटा इंटर वर्ड कहीं पर भी आए इसका मतलब होता है दो चीज के बीच में, मतलब यहाँ होगा दो चीज है कोई, उसके गोला नहीं है बेटा, मतलब कुछ होगा, ग्रुप होगा, ये कुछ भी होगा, सामान होगा, जगह होगा, कोई भी दो चीज के बीच में उसे क्या बोलोगे? इंटर। दो चीज के बीच में, दो चीज, सर इंट्रा, अगर ये दो चीज के बीच में तो ये क्या है बेटा? उसे मैं ही बता रहा हूँ, ये सब बेटा तुम परेशान हो गए। उसी के अंदर। सर राइटिंग सुधार लो बेटा, बोल रहा हूँ। ठीक सर, अब इसको थोड़ा समझा दो, इसको थोड़ा समझा दो। बेटा आपने टर्म सुना होगा, इंटरनेशनल। बेटा टर्म पकड़ो, इंटर का मतलब क्या बताया? दो चीज के बीच में। किसके बीच में? नेशनल, नेशन के बीच में। नेशन मतलब देश, मतलब ये इंडिया है, ये इंडिया है। क्या मान लो इसको? नेपाल मान लो, ये इंडिया है, इंडिया, ये नेपाल, इनके बीच में इंटरनेशनल मतलब दो शहर, दो देश के बीच में इज इंटरनेशनल। इंटरसेल्यूलर, इंटर मतलब बीच में, सेल्यूलर मतलब सर सेल होता है, मतलब दो सेल में न्यूक्लियस, इनके बीच में जो पाया जाएगा उसे इंटरसेल्यूलर कहेंगे। आया सर? इंटरसेल्यूलर इसी तरह बता दो बेटा, इंटरसेल्यूलर ये एक सेल है, ये यहाँ न्यूक्लियस है, इसके सेल के अंदर इज इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर इज इंट्रासेल्यूलर। मतलब इस टर्म के आगे जो भी लिखे उसको इसके नीचे वाली डिफिनेशन चिपका दो। ठीक बेटा, ये हर जगह यूज होगा, 11, 12 टर्मिनोलॉजी है ये, इसको बढ़िया से लिख लो। ठीक, नोट कर लो, इतना नोट कर लो। नोट कर लिए? बेटा हम लोग को तो यही समझ रहे थे डिफिनीशन। ग्रुप ऑफ पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। सर इंटरब्रीडिंग, इंटर मतलब बीच में, दो ब्रीड के बीच में, दो बीज के बीच में अगर रिप्रोडक्शन कराएंगे उसे स्पीशीज कहते हैं। बेटा इंटरब्रीडिंग पोटेंशियली, पोटेंसी मतलब पोटेंसी मतलब क्षमता। अब मुझे ये बताओ
ये बताओ, अगर हाथी का घोड़े के साथ रिप्रोडक्शन कराएंगे, मीटिंग कराएंगे, मिलाव कराएंगे, तो क्या बेटा उसका ऑफस्प्रिंग उसके बच्चे आ पाएंगे? नो सर। जो 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 जिसका ऑर्गेनिज्म है, जो जिसकी तरह दिखता है, जो ग्रुप में रहते हैं, जो एक जैसे रहते हैं, उन्हीं के बच्चे होते, उन्हीं का ऑफस्प्रिंग होता है। कोई दूसरे का ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरे, जैसे हाथी का घोड़े के साथ, कुत्ते का बिल्ली के साथ, इस तरह ऑर्गेनिज्म, सर उसका ऑफस्प्रिंग क्रिएट नहीं हो पाएगा। मतलब उसके पास पोटेंसी, क्षमता नहीं है बच्चे बनने की। तो मतलब वो ग्रुप जिनके ऑर्गेनिज्म के पास पोटेंसी है, वो ग्रुप में हो ऑर्गेनिज्म, उनके पास पोटेंसी एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करके नए ऑफस्प्रिंग बनाने की, उसे स्पीशीज कहते हैं। धुआंधार डिफिनीशन आया, नोट कर लो। अब क्या नोट तो ये हो ही गया था, समझा दिया मैंने। आओ आगे सीखते हैं। आगे आया, सर 2 हो गए। व्हाट, वाई? सर ये बताइए, हाउ मतलब कैसे? सर हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। सर हाउ बता दीजिए, अब काम खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो बेटा रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? बोलो, 2 टाइप का होता है सर। तो बेटा इसको 2 डब्बे, 2 खांचे खींच दो, ऐसे लकीर बना के लिख दो। इधर लिख दो एसेक्सुअल, क्या लिख दो बेटा? एसेक्सुअल। इधर लिख दो सेक्सुअल, साथ साथ लिखते जाओ। क्या लिख दो इधर? सेक्सुअल। बेटा इधर ए का ऐसे मतलब हल्का फुल्का ऊपर ऊपर समझ, ए का मतलब अब्सेंट। क्या मतलब? अब्सेंट। अब कहीं ए देख लेना तो अब्सेंट ना बोलने लगना चिल्ला चिल्ला के, बेटा इसमें बता रहा हूँ, ठीक। ए का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट। सेक्सुअल का मतलब क्या हो गया? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन क्या है? एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन ये ए सेक्सुअल। तो सर इसका ये उल्टा होगा, इसका ये उल्टा। अगर इस पे सर एब्सेंट है तो इस पे प्रेजेंट होगा, तो इस पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट है सर क्या? सेक्स ऑर्गन। आया सर? और समझाओ, और समझाओ। रिप्रोडक्शन 2 टाइप के तो हो गए। अब ये एसेक्सुअल सेक्सुअल हो गया। सर इसको अब समझाओ, अब्सेंट प्रेजेंट। अब इसके बारे में हमको अंतर बताओ। अब अंतर बताओ बेटा, अंतर और बताएं। थोड़ा ये जगह इधर लग रहा है कम पड़ रही, थोड़ा ऊपर से लेंगे, ऊपर से आओ। नोट कर लिए थे ना बेटा? आओ सिखाएं। पहले सेक्सुअल सिखाते हैं, उसका ही उल्टा ये सेक्सुअल हो जाएगा, सेक्सुअल। अब बेटा ये बताओ, सेक्सुअल शुरू करें 2 से, मतलब ये ह्यूमन के बारे में एग्जाम्पल किसका ले रहा हूँ? ह्यूमन, ये ह्यूमन है, ये 2 ह्यूमन है। इस पे थोड़ा फीमेल बना देता हूँ इसको। ये मेल है, ये है मेल, ये है फीमेल। बेटा इसमें देखो छुटिया बाल उनके बड़े रहते हैं ना लड़कियों के, तो बड़े बना दिए। क्या है? मेल है, ये फीमेल है। अब बेटा मेल क्या करेगा? मेल की वो सेल जो मियोसिस करती है उसे जर्म सेल कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं। सर मेल ह्यूमन तो हमको रटा हुआ, ह्यूमन डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड मतलब उसमें 2 ग्रुप होते हैं क्रोमोसोम के, उसमें 2 ग्रुप होते हैं, डिप्लॉयड होता है। बेटा पिछली क्लास में बातें हो चुकी हैं, अब इसी के आगे बता रहा हूँ, ठीक। मेल की जर्म सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। अब ये क्या करेगी? मियोसिस करेगी। क्या करेगी? मियोसिस करेगी। अब बेटा ये देखो इधर सेल बना दिया, इसकी ये साइटोप्लाज्म है। फिर से लिखूं क्या? फिर से पूरा सेल पढ़ाऊं। ये साइटोप्लाज्म अपना लिख लेना, ठीक। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब ये जर्म सेल थी, डिप्लॉयड थी, न्यूक्लियस डिप्लॉयड कितनी थी? 2n। अब मियोसिस होगा, एक की कितनी होंगी? 2 होंगी। अब 2 की ये फिर मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकंड होगा, एक की क्या हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक ही दिखा रहा हूँ, ठीक। ये मियोसिस होने के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों मियोसिस होने के बाद इसका न्यूक्लियस का टाइप क्या हो जाएगा? n। सर डिप्लॉयड 2n से n हो गई, मतलब मियोसिस हो गया, मतलब रिडक्शन डिवीजन हो गया। सर ये n है, ये हैप्लॉइड हो गया, ये हैप्लॉइड हो गया। सर इसी को गैमीट भी बोलते हैं।
इसी को गैमीट भी बोलते हैं। मियोसिस करने के बाद जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस